बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8 की जो लैब एक्टिविटी है नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम implementing a class with the name const dest having a constructor and destructor functions in its body। एक प्रोग्राम बनाना है जो कि क्लास को इम्प्लीमेंट करेगा। क्लास का नाम बताया गया है कि कॉन्स्ट डेस्ट हो, यानी कॉन्स्ट का मतलब है कंस्ट्रक्टर और डेस्ट का मतलब है डिस्ट्रक्टर। हमें एक क्लास बनानी है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हो, कंस्ट्रक्टर भी हो और डिस्ट्रक्टर भी हो। तो ये आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि ये वो फंक्शन है कि जब भी प्रोग्राम के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। और डिस्ट्रक्टर वो वाला है फंक्शन जो कि उस पर ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, ख़त्म हो रहा होगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के वक्त कुछ काम करना हो तो वो कंस्ट्रक्टर में कर लें, और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन के वक्त कुछ भी काम करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपने मेमोरी क्लियर करनी है, तो वो काम हम डिस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। सिंपल से प्रोग्राम बनाता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लास का नाम बताया गया है कंस्ट डिस्ट, ये हो गया क्लास का नाम। ये क्लास की बॉडी, और मैं जानबूझ के क्लास की बॉडी में सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ही रखता हूँ, बाकी कोई और चीज़ नहीं रखता हूँ मैं। टी लगाना रह गया था, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है पब्लिक होनी चाहिए, मैं भाई पब्लिक में इनको डिक्लेयर करूँ। कंस्ट्रक्टर का और डिस्ट्रक्टर का वही नाम होता है जो कि क्लास का नाम होता है। क्लास का नाम कॉन्स्ट डेस्ट है, तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का नाम भी यही होगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप चाहें तो कोई आर्गूमेंट भी इस्तेमाल ना करें, या चाहें तो आप एक आर्गूमेंट, दो आर्गूमेंट, तीन, जितने भी आप इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम ओवर लोड कर सकते हैं, ये मैं पिछली वीडियोस में आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। मैं फिलहाल ये नो आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर इस्तेमाल नहीं होगा। और मैं इसकी बॉडी के अंदर सिंपली से एक सी आउट डाल देता हूँ कि आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये मैंने आई एम कंस्ट्रक्टर लिख दिया है। अच्छा, अब आते हैं डिस्ट्रक्टर पे। डिस्ट्रक्टर का भी वही नाम होगा जो कि क्लास का नाम होता है, ठीक है। जो सेम क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम, वही डिस्ट्रक्टर का नाम। और फर्क करने के लिए कि ये कंस्ट्रक्टर है ये डिस्ट्रक्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर हो या डिस्ट्रक्टर हो, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, इवन वॉइड भी लिखते नहीं, ठीक है। फंक्शन वगैरह हो तो फिर हम वॉइड लिखते हैं, लेकिन इनमें हम वॉइड भी नहीं लिखते, रिटर्न टाइप मेंशन ही नहीं करते क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। तो फिर फर्क करने के लिए डिस्ट्रक्टर से पहले हम ये टाइल्ड का सिंबल लगाते हैं। टाइल्ड का सिंबल ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि हाँ भाई ये कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे मैं सी आउट में लिख देता हूँ कि आई एम डिस्ट्रक्टर। तो ये प्रोग्राम हम इस्तेमाल करेंगे इस क्लास को इस्तेमाल करने के लिए। तो मैंने क्लास बहुत सिंपल बनाई है, इस क्लास में कुछ भी नहीं है, बस एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ जो कि इस क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ओबीजे एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो कि इस क्लास के टाइप का है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के टाइप का, और कुछ भी नहीं है मेन के अंदर, ठीक है। बस ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है और उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो गया। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देखें आई एम कंस्ट्रक्टर और आई एम डिस्ट्रक्टर दोनों के दोनों कॉल हो गए हैं। ये एम में डी गलती से हमने टाइप कर दिया था, इस डी को मैं डिलीट कर देता हूँ। और आप लोगों ने देख लिया कि हमने जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों के दोनों ऑटोमेटिकली कॉल हो गए हैं। अब ये कॉलिंग किस तरीके से हुई है इसको समझाने के लिए मैं काम करता हूँ कि एक सिंपल सी आउट यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज बिफोर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले, और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट करने से पहले और क्रिएट करने से बाद हमने बस दो सी आउट स्टेटमेंट लिखी है। और उसके बाद फिर मैं सी आउट लिखता हूँ दिस इज बिफोर एंडिंग प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के एंड से पहले
हमने एक सी आउट लिख दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जगह पे प्रोग्राम एंड हो रहा है, इस लाइन पर रिटर्न जीरो पे, तो हमने इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले एक सी आउट दे दी, जिस बिफोर एंडिंग प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो देखें पहले इस्तेमाल हुआ है दिस इज बिफोर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, फिर आई एम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। फिर दिस इज आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के बाद। फिर दिस इज बिफोर एंडिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम खत्म होने से पहले। और आई एम डिस्ट्रक्टर, यानी ये उस वक्त ऑटोमेटिकली कॉल हुआ जब प्रोग्राम एंड हो। ये आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम डिस्ट्रक्टर आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त और एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते वक्त। ऑब्जेक्ट क्रिएट कब हो रहा है? जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं इस लाइन पर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब हो रहा है? प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे, प्रोग्राम खत्म होने से पहले ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा। तो मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि क्रिएशन के वक्त आपने जो काम करना है तो वो काम आप यहाँ लिख दें, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और डिस्ट्रक्शन के वक्त आप जो भी काम करना चाहते हैं वो यहाँ लिख दें, वो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आपने ट्राई करना है। अल्लाह हाफ़िज़।